पाकिस्तान एक ऐसी तारीख है जिसको दुनिया में पहचानना मुश्किल नहीं है। आज पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा सद्देबाब जो मसीहों के लिहाज से जाना और पहचाना जाता है, जिसको आप देखकर, जिसकी तारीख सुनकर आप बहुत महजूज होंगे। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये जगह पाकिस्तान का एक मशहूर मसीही गांव जिसका नाम अमृतनगर चक नंबर 133-16L है। ये वो जगह है जिस जगह पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बहुत काम किया है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से नाम कमाया है। पाकिस्तान की तारीख का ये गांव, जिस गांव को दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, इस गांव की तारीख, इस गांव से बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में काम किया है। जी, पाकिस्तान के इस मशहूर गांव जिसका नाम चक नंबर 133-16L अमृतनगर है, इसकी एक मशहूर बात ये फुटबॉल की हवाले से नर्सरी जाना जाता है। इस गांव की तारीख, ये गांव अपनी पहचान आप है। इस गांव ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में प्लेयरों को जन्म दिया है और ये गांव पाकिस्तान के हवाले से तमाम डिपार्टमेंट्स में अपने प्लेयरों के हवाले से अपनी पहचान खुद रखता है। मैं इस गांव में दाखिल हो चुका हूं। अभी देखते हैं इस गांव की सारी हिस्ट्री को मैं आपको दिखाता चलूंगा। ये इस गांव की वो हिस्ट्री है। इस गांव का ये शुरू से एक बागात है। जब हम लोग यहाँ बचपन में थे तो इसको देखा करते थे। आज ये गांव का जो, मैं इस गांव में काफी अरसे के बाद आया हूं, लेकिन ये फिर वही चीजें अभी है। ये बागात तो वही है, लेकिन आगे आगे चल के देखते हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इस मशहूर गांव में बहुत सारी चीजों में तब्दीली आ चुकी है, फैक्ट्रीज बन चुकी हैं और इसके साथ साथ इस गांव ने अपनी पहचान बनाकर फुटबॉल के हवाले से बड़ी पहचान बनाई है। आगे चलते हैं और देखते हैं। ये गांव का वो रास्ता है जिस रास्ते से इस गांव में दाखिल हुआ जाता है। और किसी दौर में इस गांव के इस शुरू में बहुत सारे खेत हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ जब बढ़ता चला जा रहा है तो लोगों की आबादी इस गांव में बढ़ रही है और बहुत कुछ बदलता चला गया। और ये गांव और ये जो बस स्टॉप था और जो बीच में कुछ खेत थे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आबादी में तब्दील होते चले जा रहे हैं। और ये आप इस जो फसल को मुझे बताया गया है कि ये मुंजी की फसल है और इस गांव की जो मशहूर जो बात है, बहुत सारे लोग इस मुल्क से बाहर हैं अपने फैमिली को सपोर्ट के लिए। बहुत सारे लोगों की जो माशियत है वो खेतीबाड़ी से ही चलती है। और आगे चल के देखते हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये कुछ लोग हैं जो इस मुंजी की फसल को जो है वो काश्त कर रहे हैं और इसको जो है एक टाइम आता है कि बहुत सारी चीजें तब्दील होती हैं। और हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि इस गांव ने बड़ी तरक्की की है आज तक और बहुत कुछ आगे चला गया है। और इस यहाँ पर किसी दौर में खेत हुआ करते थे, अब ये घरों में तब्दील हो चुके हैं। मैं चलता हूँ आगे, फिर देखते हैं। ये अमृतनगर गांव के वो लोग हैं जो इस जगह खेतीबाड़ी करते हैं और किसान हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जमीन है जो इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इसको जो है हमवार किया हुआ है। और इस गांव की पहचान यही है कि ये खेतीबाड़ी भी नहीं छोड़ते और अपने काम को जो है वो मद्देनजर रखते हुए अपने इस शोबे को जो है लेकर चलते हैं। और आपको बताते चलें कि अमृतनगर एक अपनी पहचान है और इसने दुनिया में एक नाम बनाया है। फुटबॉल के हवाले से मास्टर, डॉक्टर, एक्टर, डायरेक्टर, बहुत सारे लोगों ने इस गांव से तरक्की की और कामयाब होते हुए आगे चलते जा रहे हैं। हाँ जी, तुसी जरा दसो अपने गांव के हवाले ना, पिंड कैसा की सिस्टम है? बहुत अच्छा पिंड है। इस पिंड का कोई पिंड है क्रिश्चियन नहीं तो नहीं, सब नाल अच्छा क्रिश्चियनां दे विच पिंड है साडा। लोगों का फुटबॉल का की सूरत हाल है? लोग सुने फुटबॉल तो कामयाब हो रहे, बहुत सारे बच्चे अगे अगे चले गए। अगे बहुत है, काफी बच्चे जेडे गवर्नमेंट की जॉब दे विच फुटबॉल दे विच चले गए, क्रिकेट दे विच नहीं गए। नहीं तो फुटबॉल दे विच होर शोबियां दे विच गवर्नमेंट दे विच मास्टर सी होर भी बहुत शोबियां दे विच अच्छे अच्छे पोस्टां दे उत्ते। इबादतां दे हवाले नाल की सूरत हाल है? इबादतां किन्नियां हुंदियां ने? इबादतां तो बहुत ही कोई बड़ी इबादत होनी चाहिए पिंड च? होनी चाहिए। होर की कहंदे हो पास्टर आन ते कैसा रिस्पांस होएगा पिंड दा? बहुत अच्छा। ठीक। ते खेतीबाड़ी दे हिसाब नाल दसो की सूरत हाल है? जमीन की फल दिंदी है, रिजल्ट मिलदा है? रिजल्ट नहीं मिलदा जमीन दा।
ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ, ਬਰਕਤ ਉਹਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1 ਮੰਥ ਟੂਰ 'ਚ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਚੱਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 33 ਚੱਕ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏ ਲੋग ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ कैसा लगता है? ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤੇ 12 13 34 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਕਦਾਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ तो ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। मेहरबानी। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस गांव की जो मशहूर मारूफ एक गेम है वो फुटबॉल है, और फुटबॉल के हवाले से जब हमने देखा तो लोगों से कुछ मैंने व्यूज किए हैं, लोगों ने फुटबॉल के हवाले से ही सबसे बड़ी पहली बात की। मैं अभी आपको इस फुटबॉल का स्टेडियम भी दिखाऊंगा, अभी स्टेडियम की तरफ चलते हैं और बाकी बातें फिर स्टेडियम में करते हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस गांव की मशहूर जो गेम है वो फुटबॉल है, और फुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के इवन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे पहला मसीही फुटबॉलर भी इसी गांव से था। और ये वो जगह है जिस गांव में जिस जगह को पहले एक ग्राउंड की सूरत में तब्दील किया गया था, आज वो ग्राउंड जो है एक बड़े स्टेडियम की सूरत में तब्दील हो चुका है। यहाँ कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अभी उनसे भी मुलाकात कराऊंगा और आपको बताऊंगा कैसा लगता है। और जब यकीनी तौर पर हमारे इस गांव की पहचान अमृतनगर चक नंबर 133-16 की दुनिया में देखी जाएगी तो जरूर लोग महसूस होंगे और इस बात को परखेंगे कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल की क्रिश्चियन नर्सरी है वो अमृतनगर में है। जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का ये मशहूर गांव चक नंबर 133-16 अमृतनगर, जिसकी पहचान फुटबॉल के हवाले से है, और फुटबॉल की नर्सरी इस गांव से जो है वो आगाज करती है मसीहों के हवाले से। आज जब मैं स्टेडियम में मौजूद हूं तो ये नन्हे मुन्ने वो लोग हैं जो नए आने वाले इस फुटबॉल अमृतनगर गांव के स्टार्स हैं, जिन्होंने आगे जाके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को रन करना है। तो मैं देखता हूं, अभी पूछूंगा, कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनसे बातचीत करूंगा। और इस गांव की जो पहचान फुटबॉल है, एक मेरे साथ सामने एक प्लेयर मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगा। और ब्रदर, आप कब से इस गांव में हैं और क्या आप पता हमें चला है कि ये फुटबॉल की नर्सरी है इस गांव में मसीहों के हवाले से, क्या कहते हैं आप? बचपन से शौक है मुझे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुमान जिस्म गिल है। अच्छा, सुनने में आया था, हमने सर्च किया था कि कहीं आपके वालिद कहीं अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेलते रहे। जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान वापदा के मिडफील्डर थे। आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले की बात है। अभी वो वापदा में जो। अच्छा, आपने नाम अपना नुमान जिस्म गिल बताया, तो आप किस उस पे डिपार्टमेंट में खेलते हैं? जब फुटबॉल खेलते हैं तो क्या आपका डिपार्ट है? अभी तो फिलहाल मैं अपनी गांव की तरफ से खेल रहा हूँ। नहीं, जो आपका फील्ड में ग्राउंड ऑन फील्ड क्या खेलते हैं? जी, मैं फॉरवर्ड खेलते हैं। क्या कहते हैं जो हमारे साथ कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इनके बारे में, ये कुछ नए लोग हैं हमारे, क्या कहते हैं बेटा, आप फुटबॉल खेलते हैं, क्या फ़रोग़ है, कोई आगे चांस है कि आप फुटबॉल में आगे निकल सकते हैं? क्या कौन सी आप फील्ड में खेलते हैं इस ग्राउंड में? क्या फॉरवर्ड खेलते हैं? वीडियो बनी फोटो। मैं आपको बताता चलूं, ये गांव अमृतनगर जो मशहूर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मसीहों का एक गांव है, जिसमें मैंने आपको जब एंटर हुआ तो बताया कि अमृतनगर की हिस्ट्री जो है, इस हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ से फुटबॉलरों ने जन्म लिया है। और ये वो वाहिद गांव है जिस गांव से पाकिस्तान का पहला फुटबॉलर जो था, जिसने रिप्रेजेंट किया था, वो इसी गांव से उसका ताल्लुक था। आज कुछ लोग जो पूरी नर्सरी मेरे साथ है, मैं इनके कैप्टन से बात करूंगा। और जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो यकीनी तौर पर इस गांव की जो पहचान फुटबॉल है उसके हवाले से आपको कुछ पता चलेगा। जब यहाँ से निकलेंगे तो गांव की कुछ आगे पहचान है, वो सब आपको बताएंगे। ब्रदर, आपका नाम क्या है? यासिर भाई, आप क्या कहते हैं कि अमृतनगर जो है, हम सुनते चले आ रहे हैं कि एक फुटबॉल की नर्सरी है और फुटबॉल इससे जो है हर डिपार्टमेंट में अमृतनगर का प्लेयर खेलता है, क्या कहते हैं इसके बारे में? ये कि यहाँ के लड़के एफर्ट बहुत करते हैं, मेहनत करते हैं। ये फुटबॉल का जो है गढ़ माना जाता है। यहाँ से तो जब के पैदा हुए यही सुन रहे हैं कि यहाँ का फुटबॉल बहुत अच्छा है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम भी थोड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा, ऐसा है कि अगर आपके इस गांव के जो फुटबॉलर हैं, जो नौजवान आने वाली नस्ल है, इनको कोई चांस मिल जाए ऐसी जगह खेलने का जो फुटबॉल के मुल्क माने जाते हैं, ऐसी कंट्रीज मानी जाती हैं जहाँ पे फुटबॉल को माना जाता है, फ़रोग़ मिलता है, पूछते हैं लोग, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? इससे बड़ी बात
तो आप किस फील्ड में खेलते हैं? ग्राउंड ऑन फील्ड क्या है आपका? मिडफील्डर हैं। आपके साथ जो प्लेयर हैं छोटा छोटा तारुफ करवाते चलेंगे, नाम बताते चलेंगे इनका। नाम क्या है आपका ब्रदर? अदनान, अदनान, आप किस फील्ड में खेलते हैं? मिडफील्डर। मिडफील्डर खेलते हैं। क्या इस स्टेडियम में आपको बहुत कुछ मिला है और हमें पता चला कि आपके वालिद अच्छे एक डिपार्टमेंटल प्लेयर थे। क्या कहते हैं आगे आने वाले वक्त में आपका म्यार क्या है और क्या प्रूव मिलेगा आपको? जी खुदा का शुक्र है, मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा ही मेयार होगा खुदा की वजह से। अच्छा, अगर आपको कहीं किसी ऐसी कंट्री में चांस मिल जाए कि आपको फुटबॉल का मौका मिले कि मैं उस कंट्री में जाऊँ जहाँ पे फुटबॉल की पूजा की जाती है, क्या मिलेगा? जी बिल्कुल, हम मेहनत करेंगे, वहाँ पे खेलेंगे और खुदा का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ ये तमाम लोग जो हैं यकीनी तौर पर आज एक अच्छा वक्त है कि हमारे साथ मौजूद हैं और मेरी ये ख्वाहिश और मोहब्बत मुझे मिली कि मैं अमृतनगर में बड़े अरसे के बाद आया हूँ। जब मैं आया हूँ तो बहुत सारे नए प्लेयर मेरे सामने, नए चेहरे हैं और बहुत कुछ मिलता है। आप क्या नाम है आपका ब्रदर? अलीशा। अलीशा, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? क्या आपका फील्ड है? किस फील्ड पे खेलते हैं? फॉरवर्ड खेलते हो। तो अभी तक कितना टाइम हो गया आपको अमृतनगर में फुटबॉल खेलते हुए? 3 साल। 3 साल हो गए। तो कितने कुछ मैचेस खेले हैं या नहीं खेले हैं? बस मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बाद ही आप बताएंगे अपने अभी तक कितने मैचेस खेले हैं और क्या? जी काफी ज्यादा मैच खेले। काफी ज्यादा टूर्नामेंट्स भी खेले हैं या टूर्नामेंट भी खेले। टूर्नामेंट्स भी खेले हैं? हाँ जी। तो क्या कहते हैं जो आपके साथ जितने खिलाड़ी हैं इनको क्या आप मेहनत करने के लिए क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि टाइम से ग्राउंड में आए और अच्छी डाइट करें, गलत कामों से दूर रहें तो अच्छी प्रैक्टिस करें। थैंक यू। जिस तरह नौजवानों का कहना है कि पाकिस्तान में मसीहों का नाम इस गांव, इस फुटबॉल के हवाले से जाना जाता है, इसी तरह ये फुटबॉल की नर्सरी जो है, अगर इनको कहीं दूसरे मुल्क में अच्छा चांस मिले तो ये पाकिस्तान में मसीहत के हवाले से अमृतनगर का नाम जरूर रोशन करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये फुटबॉल की स्टेडियम जो है, फुटबॉल के अलावा यहाँ पर इबादत भी बड़ी होती हैं। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें कम से कम 5 से 7 हजार लोगों का कैपेसिटी क्राउड इबादती जो है वो बैठ सकता है। और अगर कोई यहाँ पे इबादत का भी इंतजाम करना चाहे तो ये ग्राउंड वाले कभी मना नहीं करते और इस चीज को खुले दिल से जो है वो गिफ्ट के तौर पर देते हैं कि आप इसमें इबादत कराएं ताकि हमारे गांव का नाम और रोशन हो। जैसा मैंने आपको बताया, ये गांव का वो चर्च है। इस चर्च की बुनियाद बड़े अरसे से है और हमने सुना है कि ये चर्च सबसे पुराना है। और इस चर्च के हवाले से भी मैं आपको बाद में जब एंड करेंगे तो चर्च में ही पास्टर साहब से डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको। चले आगे चलते हैं और इस गांव की जो है वो थोड़ी सी आपको तारुफ कराते हैं। इस गांव का जो है वो दिखाते चलते हैं आपको। ये गांव की गलियां हैं और इन गलियों में कभी बचपन में मैं भी यहाँ खेला हूँ, लेकिन एक टाइम के मुताबिक यहाँ से माइग्रेट करने के बाद मैं बड़े अरसे के बाद यहाँ आया हूँ। और इस गांव की जो हिस्ट्री है वो बड़ी पहचान वाली है और यहाँ कुछ लोग इसी तरह बैठे हैं और इस गांव में बहुत सारी पहचान है, मार्केटें हैं और इसके साथ साथ लोगों का प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी बात है, आपस में बहुत है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और छोटी छोटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी साथ साथ चलती रहती है और लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मिलना। और ये सारी मार्केटें हैं गांव की और आपको मैं बताता चलूँ, लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, लोग मिलते जुलते हैं। और इस गांव की सारी हिस्ट्री जब आप तक पहुंचेगी तो आप खुद भी महसूस होंगे कि अमृतनगर गांव एक ऐसा है जो अपनी जो है वो पहचान खुद तब्दील हो चुका है बहुत। ये इस गांव की हिस्ट्री है जो यकीनी तौर पर हम इसको याद रखेंगे और पहचान बनकर सामने ये गांव उभरा है। अभी इस गांव की सारी हिस्ट्री ये सब आपको मैं दिखाता चलूं। ये मार्केटें हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है और ये पुराने कुछ लोगों के घर हैं जिनको लोग देखकर आप भी महसूस होंगे क्योंकि आपका ताल्लुक भी इसी गांव से है। और इस गांव की पहचान जब लोगों तक पहुंचती है तो लोग बड़े महसूस होते हैं क्योंकि अमृतनगर गांव एक ऐसी पहचान है जिसने अपनी पहचान खुद बनाई है। वो क्रॉस है जिस क्रॉस को जो है वो अरसा से इस गांव की पहचान बनाकर यहाँ लगाया गया है। और इस गांव की बहुत कुछ तब्दील हो चुका है कि कभी यहाँ पर कच्चे मकान हुआ करते थे और उन कच्चे मकानों में लोग बड़ी मोहब्बत से रहा करते थे। अब वक्त के साथ साथ बहुत कुछ चेंज है, लेकिन लोगों की मोहब्बत दीदनी है। इलेक्शन के दौर है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और लेकिन ताल्लुक हमारा यही है कि अमृतनगर की पहचान जो है वो दुनिया तक पहुंचे है। चलें आगे चलते हैं।
जैसा मैंने आपको बताया कि अमृतनगर अगर अपने पहचान खुद फुटबॉल के हवाले से भी है, इसी तरह अमृतनगर में मसीहत के हवाले से भी बहुत कुछ जाना जाता है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, पहले मैंने आपको सबसे पहले दिखाया कि असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च था, फिर गॉस्पेल चर्च, उसके बाद हम आगे आए हैं तो साल्वेशन आर्मी चर्च भी है और तमाम डिनोमिनेशन के लोग यहाँ काम करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा आगे चल के चर्च का जो अंदरूनी हिस्सा भी। और ये चर्च जो है अपनी पहचान खुद बन चुका है और बड़ा मशहूर जगह है पाकिस्तान की ये अमृतनगर की आबादी और तमाम मिशनरी इदारों के हवाले से ये बड़ी मशहूर आबादी है जिसने अपनी पहचान खुद बनाई है। बड़े बड़े क्रॉस लगे हुए हैं और इसके साथ साथ चर्च की जो बुनियादें हैं, चर्च का जो मंजर है बहुत अच्छा हो चुका है। और यहाँ सुनने में आया कि एक टाइम के मुताबिक सिर्फ लोग 200-300 के तादाद में सिर्फ इस चर्च में बैठा करते थे। अब इस चर्च की जो पहचान है, इस चर्च की जो कलीसिया है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं और इस चर्च की जो आबादी है वो इससे ज्यादा कांग्रीगेशन, बहुत ज्यादा कांग्रीगेशन है। आपको बताता चलूं ये बहुत बड़ा चर्च है और कुछ ही साल पहले इसको जो है यहाँ बड़ा किया गया है। पहले कुछ अरसा पहले ये बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब ये अपनी पहचान खुद बनकर ये बहुत बड़ा हो चुका है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। जी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये गांव जो है अपनी पहचान खुद है। इस गांव ने डॉक्टर, एक्टर, डायरेक्टर, नर्सिस, एडवोकेट, इसके साथ साथ पास्टर्स, इस गांव की ये हिस्ट्री है। और इसी तरह इस गांव के तमाम चर्चेस भी इसी तरह काम करते हैं। साल्वेशन आर्मी चर्च हमने देखा, इसके साथ साथ अभी होली यूखरिस्ट चर्च कैथोलिक चर्च है, ये भी अमृतनगर की एक पुरानी पहचान है। इस चर्च की एक अपनी नुमाया कारकर्दगी है जिसने मसीहों के लिए बहुत काम किया है। यहाँ पर हॉस्टल्स, स्कूल और इसके साथ साथ इस जो कैथोलिक डिनोमिनेशन है इसने बहुत काम करके तालीम को फरोग दिया है। आए हम चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको अंदरूनी हिस्सा दिखा दूं। ये चर्च का वो अंदरूनी हिस्सा है जो बरसों से आबाद है और ये चर्च की सारी इमारत जो है बहुत पुरानी है। और हमने जब ये एक जो आप मेरे सामने पूरा टावर देख रहे हैं, क्रॉस टावर, इस क्रॉस टावर के अंदर एक बेल है जो बेल तकरीबन 50 साल पुरानी है। और ये मेरे बचपन की वो यादें हैं जो आप एरिया देख रहे हैं। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह के अंदर एक बेल है जो बहुत पुरानी है और इस बेल को हम किसी वक्त में अंदर जाकर ठीक किया करते थे जब थोड़ा बहुत रस्सी फंसती थी। और इस गांव की पहचान ये तमाम चर्चेस हैं जिन्होंने इस गांव के लिए बहुत काम किया। ये साथ साथ एक स्कूल है, यहाँ प्राइमरी लेवल स्कूल है, इसके साथ साथ सेंट जोसेफ स्कूल है और ये गांव की पहचान अपनी खुद तालीम के हवाले से भी रखता है। ये अमृतनगर के लिए एक तोहफा, बुनियादी मरकज़े सेहत, चक नंबर 133 सोलैल अमृतनगर मियां चन्नू। ये अमृतनगर का वो सिविल हॉस्पिटल है जो बरसों से आबाद है। इस हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं और अमृतनगर से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर, आप मेरे सामने देख रहे हैं, एम्बुलेंसेज भी है और हॉस्पिटल का सारा जो सिस्टम है वो यहाँ पर मैंने जब इस गांव का थोड़ा सर्वे किया तो इस गांव में तमाम चीजों की सहूलत मिली है और इस गांव को इसी तरह इसकी पहचान से माना जाता है जिसका नाम अमृतनगर है। ये आपको एक मैं बात बताऊं, ये इस हॉस्पिटल के चौकीदार हैं और जब इनसे बात हुई तो एक सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि क्या कहते हैं आप इस हॉस्पिटल की सर्विसेज, इसके बारे में। एम्बुलेंस भी मौजूद है, मेरे पीछे मैं देख रहा हूँ एम्बुलेंस खड़ी है। ठीक है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से इसका वो है। ठीक है, ये 10-20 के हवाले से है, 10-34। ठीक है। फुल गॉस्पेल असम्बलीज चर्च, चक नंबर 133 सोलैल अमृतनगर। पास्टर शहबाज डेविड इनके इंचार्ज हैं और अभी जब हमने इस अपनी डॉक्यूमेंट्री को एंड कर रहे हैं तो इस चर्च की जो सारा सिलसिला है, यही चर्च जो है वो सबसे पहले इस गांव की पहचान है और इस चर्च की गांव का आगाज इसी चर्च से होता है। जब मैंने आपको सारे चर्चेस दिखा चुका हूँ तो इस चर्च को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये
वो पुराने चर्चेज हैं जिन्होंने इस गांव में मसीहत की, जो जब आबाद हो रही थी, इस गांव की आबादी और मसीही लोग आबाद हो रहे थे, और इन्हीं तमाम चर्चेज ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया था। अब यकीनी अब इस गांव में भी बहुत सारे चर्चेज हैं, लेकिन इन चर्च की पहचान कोई भूल नहीं सकता, जिसमें फुल गॉस्पेल चर्च, साल्वेशन आर्मी चर्च और इसके साथ साथ मैंने आपको कैथोलिक चर्च दिखाया। ये वो चर्चेज हैं जिन्होंने इस गांव में मसीहत की जो बुनियादें थी वो मजबूत की, और आज इस गांव में बहुत सारे चर्चेज हैं, लेकिन इन चर्चेज की जो पहचान है वो अपनी खुद है। और मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है इसी चर्च से इसका ताल्लुक है। मैं पूछूंगा कि क्या यहाँ पर इस गांव में जो है लोग रहते हैं, और इस चर्च की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। आपका नाम क्या है बेटे? अमुन, क्या कहते हो, आप तो नई फौज हो इस गांव की, लेकिन ये सुनने में बहुत पुराना चर्च है। कौन सबसे पहले इस चर्च को रन करता था? पहले साहब से मेरे दादा इधर आए थे, वही पहले था। अभी आपके वालिद हैं यहाँ पर? मेरे वालिद। तो क्या लोगों का रिस्पांस कैसा है? किसी दौर में सुनने में आया कि इस चर्च ने जो है वो बहुत खूबी किरदार अदा किया था इस गांव की मसीहत लोगों को कलाम फैलाने में। सच बात है। तो क्या कहते हैं अभी इस गांव के हवाले से, अमृतनगर के हवाले से? अमरनगर की जो मोहब्बत है मसीहों की, क्या आपके वालिद आपके दादा के बाद वो उसी सीट को संभाले हुए हैं चर्च में कांग्रीगेशन के साथ, कैसा उनका बिहेवियर है, क्या मोहब्बत है, लोगों का रिस्पांस कैसा है आपके दादा के जाने के बाद? अब आपके वालिद के पास है ये सारी, पहले भी वैसे भी दादा के साथ भी वैसे प्यार था, अब पापा है वैसे, पापा के साथ भी वैसे प्यार, क्रिश्चियन वैसे मजबूत है, क्रिश्चियन भी वैसे। अच्छा, आप, मैंने सुनने में आया कि आप फुटबॉलर हो, आपका एक नाम है, तो इस फुटबॉल के हवाले से आप मुझे बताएंगे, अगर आपको कहीं किसी दूसरे मुल्क में चांस मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको कि आप अमृतनगर से ताल्लुक है लेकिन फुटबॉल आप कहीं और खेल रहे हैं? ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, उन्होंने मदद में जाकर खेलने के लिए अमृतनगर का नाम भी पूछ। आप फुटबॉल किस फील्ड पे खेलते हैं? मतलब जो आपका डिपार्टमेंट है, फॉरवर्ड हो, फुल बैक हो, क्या खेल? फुल बैक हो। फुल बैक हो। तो कैसा लोगों का रिस्पांस कैसा जब आप ग्राउंड में उतरते हो? बहुत अच्छा है, लोगों का भी मजा आता है आपको जब लोग आपको दाद दे रहे होते हैं? क्योंकि ये बाकी सब तो पास्टर बने, आपके दादा के बाद आपके वालिद पास्टर बने, सुनने में आपके भाई भी पास्टर हैं, लेकिन आप फुटबॉलर हैं। क्या आपको कैसा लगता है कि आप पास्टर क्यों नहीं बने, आपने फुटबॉल ही क्यों चूज किया? वैसे अपना भाई तो वो पास्टर बनने के लिए मैं फुटबॉल में चला गया। अमृतनगर की ये पहचान, ये हिस्ट्री, ये याद दहानी है कि अमृतनगर अगर तमाम शोबों में आगे है तो मसीहत के हवाले से भी कभी पीछे नहीं। ये वो तमाम चर्चेज, वो तमाम कलीसिया, वो तमाम मसीही लोग, पास्टर्स हैं जिन्होंने अमृतनगर में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अमृतनगर इसी तरह खुशो-खुरम और खुशहाल रहे और मसीही कौम इसी तरह तरक्की करती रहे। मैं आपको बताता चलूं, अमृतनगर की अपनी पहचान मसीहत के हवाले से है। इसी तरह अमृतनगर बढ़ेगा और तरक्की करेगा। पाकिस्तान, अमृतनगर साथ साथ चलेंगे और पाकिस्तान का नाम अमृतनगर के हवाला से, मसीही लोग होने के हवाला से और फुटबॉल के हवाला से इस तरह आगे बढ़ता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अमृतनगर साथ साथ।